मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एक शेरिफ रहते हैं वो अपने स्टेशन से बाहर निकल के मुआयना करते रहते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। और तभी हम दूसरी तरफ एक कॉवबॉय दिखता है कि जो अपना काम कर रहा रहता है, वो प्रेरी डॉग्स को भगाने का काम करता रहता है। तभी एक जो प्रेरी डॉग रहता है वो बताता है खाओ पियो और मस्त रहो, और तभी भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे वही जो कॉवबॉय रहता है पीछे पड़ जाता है उसके। जो वो कॉवबॉय रहता है वो अपनी चोटी का जोर लगा लेता है पर पकड़ नहीं पाता है प्रेरी डॉग को, क्योंकि जो प्रेरी डॉग रहता है बहुत सारे गड्ढे खोद देता है अंडरग्राउंड और उसी में छुपा रहता है। जैसे कॉवबॉय अपना गड्ढे के अंदर मुंह डालता है तो उसका मुंह फंस जाता है और फिर जो प्रेरी डॉग रहते हैं उसके अंदर से सामान निकाल लेते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाई देता है जो गाय का लकड़ियों का फेंसिंग था वो टूट जाता है और जो गाय रहती है वो बाहर निकल के आ जाती है। तभी जो जेरी रहता है उनको कंट्रोल करता है और सभी को सीक्वेंस से अरेंज कर देता है। और तो और हमें वहाँ पे एक बिल्ली भी देखने को मिलती रहती है, लेकिन फिर वहाँ पे जो बिल्ली रहती है वो जेरी से फ्रेंडली रहती है। हमें वहाँ पे मिसेस बेंसन और उनके अंकल दिखाई देते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करे रहते हैं और वो लोग जेरी से और उनके चूहे से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। जब भी नाश्ता या खाना खाया करते थे तो जेरी के साथ शेयर करते थे। और तो और जो जेरी के साथ 3 छोटे चूहे थे वो जेरी को खूब तंग करते थे और जेरी की मजे लेते थे और खूब मस्ती किया करते थे। दूसरे सीन में हमें दिखाया देता है कि वही कॉवबॉय रहता है जिसका नाम क्लेम रहता है और एक और आदमी रहता है जिसका नाम क्लेचर रहता है। जो बेसिकली क्लेचर रहता है वो बोलता है क्लेम से कि कितने स्केयरक्रो तुमने अभी तक लगा दी फील्ड में, तो बोलता है कि नहीं पता। फिर जो उसका घोड़ा रहता है वो बताता है कि 58 स्केयरक्रोस लगाए हैं वहाँ पे, और बोलता है मिसेस बेंसन का फील्ड उसे खरीदना है तो जिससे वो प्रेरी डॉग्स को इनके तरफ भगाएगा, जिससे वो डर के मारे इनको बेच देंगे। तभी दूसरे सीन में हमें मिसेस बेंसन का भाई बेंटली दिखता है और उसके साथ हमें टॉम भी देखने को मिलता है। हम जब टॉम को देखते हैं तो जो टॉम रहता है बहुत ही आलसी रहता है, पर जैसे वो एक बिल्ली को देखता है तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसको पटाने की कोशिश करता है, पर जो बिल्ली रहती है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहती है। फिर जो मिसेस बेंसन का भाई बेंटली रहता है हम लोग खाना खाते हैं तभी वहाँ पे जेरी और उनके चूहे आते हैं और उनको डिस्टर्ब करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी टॉम देखते हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता है और जो सारा खाना रहता है वो बेंटली के मुंह पे जाके गिर जाता है और जिससे बेंटली को डर लगता है चूहों से, और हमें इसके बारे में भी पता चलता है। दूसरे सीन में हमें दिखता है कि जो टॉम रहता है वो चिकन को भगाने की कोशिश करता है, पर जो एक और चिकन रहता है वो उसी को डरा के भगा देता है, जिससे टॉम डर के भाग जाता है। एक बार जो टॉम रहता है वो जो चूहों का बिल रहता है उसमें प्लाईवुड लगा देता है, जैसे वो सोचता है कि जो चूहे रहेंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अभी जो जेरी रहता है वो बाहर निकल के उसको उसी के ट्रैप में फंसा देता है और घोड़े से उसी को भगवा देता है एक तबेले में जहाँ पे बुल रहता है जो कि बहुत ही एंग्री रहता है। अभी जो चूहे रहते हैं उसको सुझाव देते हैं कि तुम उस पर जाओ उसको सर पे मारो तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, पर उनकी बात मानता है और वो उनके सर में मारता है तो जो बुल रहता है और भी गुस्सा आ जाता है और उसको एकदम दौड़ा देता है। फिर जेरी को जाकर टॉम की मदद करनी पड़ती है और ये देख के टॉम उनको शुक्रिया करता है और उनको धन्यवाद करता है। बीच में हम देखते हैं जो एक और चूहा रहता है जो हरा पट्टा लगाया रहता है उसको एकदम चाट जाता है बुल को, जिससे बुल भी डर के भाग जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जो बेंटली और टॉम रहते हैं वो कॉबे की ट्रेनिंग करते रहते हैं और जो टॉम रहता है बुल को ट्रेन करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और तो और हमें स्केयरक्रो देखने को मिलता है जो कि जो प्रेरी डॉग्स रहते हैं स्केयरक्रो से डर रहे रहते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो वो चले जाते हैं बेंटली के एरिया में। एक बार हम देखते हैं जो जेरी और उसके फ्रेंड्स रहते हैं वो बहुत सारे जुगनू को एक कैन में इकट्ठा करके एक बहुत ही तेज रौशनी बना लेते हैं और उससे टॉम को डिस्टर्ब करते हैं और जो टॉम रहता है उनके जाल में फंस जाता है। फिर अचानक से जैसे कैन गिरता है तो उसमें से सारे जुगनू बाहर निकल जाते हैं और सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। और तभी जो टॉम और बेंटली रहता है वो पटाखे फोड़ते हैं। जो टॉम रहता है उसके सर पे तोप गिर जाता है जिससे वो बहुत चीखता है। जैसे फायर क्रैकर्स फूटते हैं तभी जो प्रेरी डॉग रहते हैं वो देख के आनंद लेते हैं और मजे करते हैं। फिर जो अंकल रहते हैं बेंटली के उसको एक घोड़ा देते हैं, तो वो जो घोड़ा रहता है वो बेंटली सबसे कमजोर वाला घोड़ा चूज करता है, बोलता है कि मैं इसी के साथ ट्रेन करूंगा और जाता है उसके साथ ट्रेन करने। तभी वो भागने लगता है तो टॉम उसको कंट्रोल करने लगता है और बचाता है बेंटली को। जो घोड़े का वजन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है तो उसके दबाव से वो लोग घुस जाते हैं पेड डॉग्स के गड्ढों में। अभी जो बेंटली रहता है वो देख के डर जाता है, वो सोचता है कि इन्हें भगाने का जल्दी कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो वो एक लेटर लिखता है जो कि मिस्टर क्लेचर को मिलता है। तो वही जो बदमाश क्लेचर रहता है वो क्लेम को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम बेंटली के घर और जाके रेंज को ढूंढो जिससे हम उसे घर पे ऑक्यूपाई कर सके। तो जो क्लेम रहता है वो जाके 4 बिल्लों के साथ बोलता है बेंटली को कि हम बहुत अच्छे कैचर है, माउस कैचर्स और प्रेरी डॉग्स कैचर्स। वो लोग बेंटली के टेस्ट में पास हो जाते हैं और उन चूहों को पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं जो कि जेरी के चूहे रहते हैं उनके भी नाक में दम कर लेते हैं और उसको भी पकड़ लेते हैं, पर एन मौके पे टॉम उनको बचा लेता है और उनकी मदद कर देता है। फिर जेरी अपने जैसे डमीज चूहे बनाता है और टॉम के हाथ में दे देता है और बोलता है जाके इन डमीज को दे दो और बोलो कि उनको मैंने पकड़ लिया और उनको मार भगाया। और टॉम ऐसा सेम करता है पर पकड़ा जाता है और जो बदमाश बिल्ली रहते हैं उनको पकड़वा देते हैं और घर से बाहर निकलवा देते हैं। तभी हम देखते हैं जो चूहे रहते हैं बाहर कैंपिंग कर रहे रहते हैं, तभी अचानक से भेड़िया उनके पीछे हमला कर देता है और जो जेरी रहता है वो भेड़िया को भी मदद सिखा देता है। जो जेरी रहते हैं और उनके दोस्त रहते हैं वो वही प्रेरी डॉग्स के होल में घिस जाते हैं और जो जेरी रहता है उन प्रेरी डॉग्स की मदद करता है उस कैन की बोतलों खोलने में, जिससे जो प्रेरी डॉग्स का हेड रहता है वो जेरी को लीडर बना देता है और वहाँ का शेरिफ घोषित कर देता है। वहाँ पे जितने भी प्रेरी डॉग्स रहते हैं मिलके जेरी की मदद करते हैं उसको घर बनाने में और उसके लिए वहाँ पे घर बिल्ड कर देते हैं उसके लिए और उसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना देते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है जो बेंटली रहता है और उसकी बहन और अंकल रहते हैं वो निकल जाते हैं शहर कैटल को बेचने के लिए, और इसी बात का फायदा उठा के जो क्लेम रहता है वो वही रेंज ढूंढने लगता है पर उसे मिलता नहीं है। और यही देख के जो टॉम रहता है उसको भगा देता है घर से बाहर और दूसरी बिल्ली को भी घर से बाहर निकाल देता है। दूसरे सीन में दिखाई देता है जो टॉम रहता है पूरा रस्सी से बंधा रहता है, प्रेरी डॉग्स उसके ऊपर चढ़े रहते हैं और उसको ले जाते हैं शेरिफ के पास
और जो शेरिफ रहता है और कोई नहीं बल्कि जेरी रहता है। जेरी और चूहे रहते हैं, बोलते हैं ये तो अपना भाई है। फिर सभी चूहे लोग मिलकर टॉम की मदद करते हैं और निकल जाते हैं बेंटली के घर में। तभी वहाँ टॉम को दूसरी बिल्ली भी मिल जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है जो क्लेचर रहता है क्लेम को बोलता है कैसे तैसे करके तुम वो डीड ढूंढो। तभी जो टॉम रहता है उसको डराने की कोशिश करता है उन 4 बिल्लों को, और जो 4 बिल्ले रहते हैं उसको देख के डर जाते हैं। तभी वहाँ पे वही क्लेम आ जाता है और टॉम को मारने लगता है और टॉम देख के डर जाता है और भागने लगता है। तभी जेरी और उनके चूहे बताते हैं प्रेरी डॉग्स को कि ये सिर्फ स्केयर क्रो हैं जो कि डराने का काम करते हैं, पर इसे कुछ नहीं होता इनसे। फिर दूसरे सीन में क्लेम को भी दिखाई देता है कि जो क्लेम को वो डीड रहता है वो मिल जाता है, पर किसी तरह जो टॉम और जेरी रहते हैं क्लेम और उसके बिल्लों को रोकने की कोशिश करते हैं। जो स्केयर क्रो का एक मास्क रहता है वहां से जुगनू गिर जाता है और जो सारे जुगनू की मदद से और टॉम और जेरी अपने पटाखों की मदद से उस घर को उड़ा देते हैं, जिससे जो डी रहता है वो भी जल के राख हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो बेंटली और अंकल और उसकी बहन रहती है वो बोलते हैं जरूर उस बदमाश आदमी का काम होगा। ये बोल के बेंटली निकल जाता है और टॉम भी उदास होता है। तभी क्लेचर आ जाता है शेरिफ को लेकर और बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये लोग ऐसे इलीगली रह रहे हैं, तो उनसे सबूत मांगता है पर उनके पास सबूत नहीं रहता क्योंकि जल के राख हो जाता है। तभी वो बोलता है बदमाश ये तो जरूर तुम्हारा ही काम होगा। तभी एन मौके पे जो जेरी रहता है वो सबूत ले आता है और उसको शेरिफ को दे देता है। तभी शेरिफ को पता चलता है कि ये वही बदमाश क्लेचर है जिसपे जुर्माना 5,000 का लगा रहता है, जो कि बैंक रॉबरी और फौजरी जैसे काम करता है। तभी जो शेरिफ रहता है उसको पकड़ के ले जाता है और वो ये भी बताता है जो ये डीड पे साइन किए हुए हैं ये भी नकली है। वो जैसे भागने की कोशिश करता है तो टॉम उसको पकड़ लेता है और शेरिफ को पकड़वा देता है। और तो और हमें ये भी देखने को मिलता है जो प्रेरी डॉग्स के नीचे गड्ढे रहते हैं वहाँ पे सोना रहता है, जिससे जो मिस्टर बेंटली रहता है वो उन्हीं के नाम से गोल्ड माइनिंग की खदान खोल देता है और सोने का बिजनेस करता है जो कि खूब चलता है। और इन लोग बहुत से तबेले भी खोल लेते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। और अगले सीन में जेरी और प्रेरी डॉग ताली मारते हैं।